एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। यही वो इंसान था जिसकी वजह से वर्ल्ड वार शुरू हुआ। हिटलर के नाम का डर इतना था कि न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से खौफ खाती थी। जिसे आज के समय में पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत प्रभावशाली नेता था। वह अपनी स्पीच से बहुत आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था और यही वजह थी कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में कामयाब हुआ था। एक समय में पादरी की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना तानाशाह, आइए देखते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1879 से, जब ऑस्ट्रिया की ब्रोनो एम इन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा पोल्ज़ल था। हिटलर की मां एलोइस की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां के चौथे संतान थे। लेकिन इससे पहले उनके 3 भाई बहन की बचपन में ही किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई। चूँकि हिटलर अपनी मां के एकमात्र संतान थे, तो इस वजह से वे अपनी मां के बहुत चहेते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत उलट-पुलट रहा। अपने पिता के साथ उनके कोई बेहतर संबंध नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वोल्क्सचले स्कूल से की और बचपन में ही वे बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। हिटलर बचपन से जर्मन की राष्ट्रवादी सोच से बहुत प्रभावित थे और जर्मन के हक में होने वाले सभी कार्यक्रमों में वो पूरे तरीके से भाग लेते थे। और यही बहुत बड़ी वजह थी कि ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी वे जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने लेबर का काम शुरू किया और कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई। और लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। 1913 में हिटलर जर्मन के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गए। 1914 में उन्होंने जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया और आगे चलकर जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें बहुत दुख पहुंचा और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेवार ठहराया। 1919 में हिटलर ने डीएपी पार्टी ज्वाइन की, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरे तरीके से विरोधी थे और कहते हैं कि हिटलर की नफरत डीएपी ज्वाइन करने के बाद यहूदियों के प्रति और बढ़ गई। आगे चलकर डीएपी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर यहूदियों के प्रति भाषण देकर बहुत लोकप्रिय हो गए। उस समय जर्मन की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और उसको सुधारने की बात करके वो लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता के चलते उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहे और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में हिटलर को 5 साल की सज़ा हुई, पर वह सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहे और इसी बीच उन्होंने मीन कैंप नाम की एक किताब लिखी। हिटलर के जेल में आने के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर गई थी, तो हिटलर को अब कुछ ऐसा करना था जिससे वह लोगों की नज़रों में आ सके और यह मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नीचे आ गया था। इसकी वजह से लोगों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे, जिससे वे सब बेरोज़गार हो गए और जर्मन के बहुत सारे बैंक भी बंद हो चुके थे। अब वह जर्मन की आर्थिक स्थिति को वापस लाने का वादा करके फिर से लोगों में लोकप्रिय हो गया था। उसे जिस मौके का इंतज़ार था, अब वो उसे मिल चुका था। 1932 में उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें एक बार फिर से उसे निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद 1933 में जर्मन के चांसलर का चुनाव लड़ा, जिससे वह जीत चुका था और बस अब क्या था, ताकत आने के बाद उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। यहाँ से उसने यहूदियों के ऊपर बुरे तरीके से अत्याचार किए। जर्मनी के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद एडोल्फ हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जर्मनी से बैन कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम किया। 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया। यहाँ से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई। शुरुआती समय में नाजी आर्मी को जीत मिली, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी ताकत कम होती गई। 29 अप्रैल 1945 को उसने ईवा ब्राउन नाम की एक लड़की से शादी कर ली।
और यह उसकी तीसरी पत्नी थी। अगले ही दिन वह जान गया था कि दूसरी सेनाएं उसके बहुत पास पहुंच चुकी हैं, इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और तभी उसकी तीसरी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी और एडोल्फ हिटलर के मरने के साथ ही वर्ल्ड वॉर का भी खात्मा हो गया।